नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ और सरिता विहार में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी एक फेशियल पैल्सी का कॉमन कॉज है। फेशियल पैल्सी का मतलब होता है हमारे फेस में वीकनेस आ जाना, फेस का पैरालिसिस हो जाना, क्योंकि हमारे फेस में बहुत सारी मसल्स होती हैं जो हमारे फेस की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। मूवमेंट्स का मतलब होता है जैसे कि रिंकलिंग ऑन द फोरहेड, जो फोरहेड पे रिंकल्स आते हैं, या क्लोजर ऑफ योर आईलिड्स, अगर आप अपनी आंखों को बंद कर पा रहे हैं, अगर आप स्माइल कर पा रहे हैं, अगर आप अपने मुंह में हवा भर पा रहे हैं, अगर आप ब्लो कर पा रहे हैं, ये सारी मूवमेंट्स हमारी फेस की मसल्स करती हैं। और इन मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम होता है फेशियल नर्व। अगर उस नर्व की कोई वीकनेस हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस। बेल्स पैल्सी ऐसे ही एक नर्व, इस नर्व की वीकनेस का एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। नर्व बहुत कारणों से वीक हो सकती है, जैसे कि किसी सर्जिकल ट्रॉमा की वजह से, किसी एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से, या किसी ट्यूमर की वजह से, या फिर डायबिटीज की वजह से, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से। जब हम सारे बाकी कॉजेज जो भी हमने इसमें बताए हैं, हम वो सब रूल आउट कर लेते हैं और उसके अलावा हमें कोई भी इनमें से कॉज नहीं मिलता है, तब हम इसको बेल्स पैल्सी बोलते हैं। इसका एकदम से सडन ऑनसेट होता है। ऐसा बोला जाता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से, जिसकी वजह से नर्व सूज जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वीकनेस आ जाती है। ये जनरली एक साइड ऑफ फेस पे देखा जाता है। हमारे पास दो फेशियल नर्व्स होती हैं, दोनों साइड के फेस की मसल्स के लिए अलग अलग। इस साइड का फेस के लिए इस तरफ की फेशियल नर्व होती है और इस साइड के लिए दूसरी फेशियल नर्व होती है। तो जनरली ये यूनिलैटरल फेशियल पैरालिसिस होता है, इसमें एक साइड का फेस अफेक्ट होता है। तो जानते हैं कि जब फेशियल पैरालिसिस होता है या बेल्स पैल्सी होती है तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ऐसे में आप अपने फोरहेड पे ये रिंकल्स नहीं बना पाते हैं। एक साइड ऑफ फेस पर जहाँ पैरालिसिस है, आंख कस के नहीं बंद कर पाते हैं। आंखें बंद करने पर इनकम्प्लीट आई क्लोजर होता है, आधी आंख खुली रह जाती है। अगर आप स्माइल करते हैं तो ऑपोजिट साइड ऑफ फेस फॉल करता है। और अगर आप बैलून ब्लो करने की कोशिश करते हैं या अपने मुंह में हवा फुलाने की कोशिश करते हैं तो हवा लीक हो जाती है। तो एक साइड यूजुअली ये यूनिलैटरल होती है और ऐसे में एक तरफ की फेशियल मसल्स वीक हो जाती हैं और थोड़ा बहुत हैवीनेस भी लग सकता है फेस में। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत उसी टाइम इमरजेंसी में दिखाना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि हम बाद में चले जाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में अगर हम जितनी जल्दी दवाई शुरू करेंगे उतनी जल्दी रिकवरी हो जाती है। आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, वो आपके बाकी सारा नर्व एग्जामिनेशन टेस्ट करके डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये बेल्स पैल्सी है या नहीं है। अगर वो बेल्स पैल्सी का डायग्नोसिस बनाते हैं तो तुरंत एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है और 85% केसेस में 2 से 3 हफ्ते में फुल रिकवरी देखी गई है। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट लेट लेते हैं तो रिकवरी भी उतना ही लेट होता है या फिर इनकम्प्लीट होता है। उसके रहते थोड़ा बहुत फेशियल वीकनेस रह सकता है। इसके अलावा फेशियल एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जिससे कि आपकी फेस की मसल्स वीक ना पड़े और आई
क्लोजर कंप्लीट नहीं होता है, इसके लिए आई केयर स्पेशली ध्यान दिया जाता है। कुछ ईयर ड्रॉप्स दी जाती हैं। आईज को सोते वक्त बंद रखने के लिए, बंद पूरी तरह से नहीं हो पाती है, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आप उसके ऊपर कुछ हल्का सा क्लॉथ रख लें या आई पैड रख लें, जिससे कि मिट्टी वगैरह उसमें या कोई इंसेक्ट ना जाए। तो आई केयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फेशियल पैरालिसिस की ट्रीटमेंट का। तो अगर आप किसी भी रिलेटिव को या आपको या किसी और को भी कभी भी कोई फेशियल वीकनेस जैसी प्रॉब्लम लगे तो उसको इग्नोर मत कीजिए और तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि सही टाइम पर ट्रीटमेंट शुरू करने से फुल रिकवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।